अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग करे होंगे और अच्छी अर्निंग करे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं हम आपको डेली बेसिस पर अच्छी अच्छी लूट्स एंड टिप एंड ट्रिक के साथ शेयर करते हैं और बायनास का कोर्स स्टार्ट करवाया हुआ है। तो आज भी मैं आपको बायनास की एक बहुत ही ज़बरदस्त मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। तो बायनास इज़ बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो वो उसने हमें बहुत सी सर्विस प्रोवाइड की हुई हैं। बायनास स्पॉट ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग, ओपी ट्रेडिंग और भी बहुत से सर्विस प्रोवाइडेड हैं। तो देखें मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आप मार्जिन ट्रेडिंग बाइनास पे कर सकते हैं। बाइनास इज बेस्ट प्रोवाइडर सर्विस। तो बाइनास की पहले सबसे पहले आपकी केवाईसी होनी चाहिए। अगर आपकी केवाईसी नहीं की हुई, हमने ऑलरेडी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, ऑलरेडी इस पर डिटेल्स लाइव वीडियो रिकॉर्ड करके दी है। तो आपने केवाईसी किस तरह करनी है वो तमाम डिटेल्स आपको वहाँ बताई गई है। तो बढ़ते हैं आज का टॉपिक। देखें बाइनास का जो है ना, आपको हम पूरा करवाने वाले हैं कोर्स ए टू लेकर ज़ी तक, मीन के ए टू ज़ी तक आपको तमाम बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको बाइनास का तमाम डिटेल्स ट्यूटोरियल्स सेंड किए जाएंगे, यहाँ आपको अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको अगेन डीपली एक्सप्लेन कर देंगे। और सेकंड बात, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर नेक्स्ट उसका टॉपिक पर आपको वीडियो डालेंगे। क्योंकि अभी मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग पर डालनी थी, फ्यूचर ट्रेडिंग पर 2 से 3 सीरीज़ बनेगी। 2 से 3 सीरीज़ उसका मैंने आपको डिटेल्स के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग का बताना है। तो एक वीडियो में वो कवर नहीं कर सकता। तो ये मार्जिन ट्रेडिंग है। मार्जिन ट्रेडिंग हम बाइनास ओपन करते हैं और आपने इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट जो है ना, आपको यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास होम पेज का ऑप्शन आता है, मार्केट का आता है, ट्रेड का आता है, फ्यूचर का आता है, वैलेट्स का आता है। वैलेट्स पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। हम जैसे वैलेट्स पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू के अंदर स्पोर्ट, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर, इसके साथ ही मार्जिन ट्रेडिंग ठहरा है। यहाँ मार्जिन ट्रेडिंग पर क्लिक कर देंगे। अब देखें मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, मेन क्वेश्चन ये आता है। अब देखें आप सिंपल आपको वो बताता हूँ मिसाल के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू। देखें आप एक मार्केट के अंदर जा रहे हैं, एक चीज़ लेने जा रहे हैं, ठीक है। जब आप वहाँ लेने गए तो आपके पास कुछ अमाउंट ख़त्म हो गई, ठीक है। आपके पास आपने ये चीज़ लेनी थी, उसके लिए आपके पास पैसे कम पड़ गए या आपके पास अमाउंट ख़त्म हो गई और आप कहते हैं कि मैं ये लेकर जाऊँगा। तो आप एज़ अ बारो, एज़ अ मतलब कि आप उधार के तौर पर आप उनसे एक चीज़ ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमने भी बाइनास से, अगर हमारे पास कम फंड है, हमारे पास आप कहते हो कि हमारे पास $10 थे, हमने $10 का प्रॉफ़िट निकाला, ठीक है। ये $10 हैं और मैंने $10 की ट्रेड लगाई और $10 मेरा निकल आया, $10 प्रॉफ़िट निकल आया। तो आप कहते हैं कि काश मैं ये जो है ना, मैं अपनी पोज़ीशन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता। मेरी पोज़ीशन ये $100 की होती, मुझे $100 का प्रॉफ़िट होता। तो यही आप सोच रहे थे। तो इसके लिए बाइनास ने ये सर्विस प्रोवाइड की है कि अगर आपके पास कम मार्जिन है, अपनी सर्विस को, अपने मतलब कि अपने मार्जिन को, पोज़ीशन को इंक्रीज़ करना चाहते हो, एज़ अ आप बारो एक चीज़ बाइनास से ले सकते हो। अब बारो कैसे लेंगे? देखें अगर आपके पास $10 हैं, ठीक है। तो आप बाइनास से एज़ अ बारो लेंगे। बारो क्या होता है? उधार होता है, इंटरेस्ट होता है थोड़ा-सा, आप वो लेकर आप वहाँ पे आपको जो है ना $10 का आपको 10x 5x प्रॉफ़िट देंगे। देखिए 5x, अगर आप $10 लेना चाह रहे हैं, आपको वो बाइनास ना $20 $50 आपको एक्स्ट्रा देगी, एज़ अ बोनस देगी, एज़ अ बारो देगी। वो आपने प्रॉफ़िट निकालना है, ट्रेड से लगानी है और वहाँ से जो प्रॉफ़िट या लॉस होता है आपने उनको रीपे करना होता है, रीपे आपने वापस करना होता है, उसके बाद आपने ट्रेडिंग लेनी होती है, ठीक है। इसी तरह आपने थोड़ा-सा इंटरेस्ट होता है, बाइनास पे बहुत ही कम इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब कैसे जॉइन करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने अमाउंट डिपॉजिट कर लेनी है। आपके पास स्पॉट वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन है, आपने ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे ट्रांसफर क्लिक करते हैं, आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर कुछ अमाउंट होनी चाहिए। मैं यूएसडीटी कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ। ये देखिए मैंने स्पॉट वॉलेट से ट्रांसफर कर रहा हूँ मार्जिन वॉलेट, क्रॉस मार्जिन वॉलेट के अंदर। ये देखिए मैं क्रॉस मार्जिन वॉलेट के अंदर ट्रांसफर कर दी, मेरी अमाउंट आ गई है। अब देखिए क्रॉस मार्जिन क्या होता है, आइसोलेटेड मार्जिन क्या होता है। क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड में आपको डिफरेंस बताता हूँ। जिस तरह आपने स्पॉट वॉलेट का भी सुना होगा, स्पॉट वॉलेट क्या होता है? स्पॉट वॉलेट के अंदर आप स्पॉट ट्रेडिंग ये होती है कि आप एक चीज़ है, आपने वो लेकर रख दी है, ठीक है। वो आपके पास अमाउंट पड़ी है, वो चीज़ पड़ी है, उसकी क्वांटिटी आपके पास पड़ी है। अगर वो क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है, क्वांटिटी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो आपके पास क्वांटिटी मौजूद है। अगर डिक्रीज़ होती है, प्राइस मतलब डाउन आती है, तो आपके पास फिर भी वो चीज़ पड़ी है। और जैसे मतलब कि एक टाइम आता है कि आपके पास एक चीज़ पड़ी थी, वो 10 चीज़ें पड़ी थी, 10 वो आपकी $10 की थी, वो अब वो $50 की बन गई, वो आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है ना, वो मार्जिन है। मार्जिन के अंदर फिर आपको पता होता है कि फ्यूचर सेम सेम है। तो इसमें आपको एज़ अ क्रॉस में क्या होता है कि आपके पास मीन कि ये आपके पास ये जो डॉलर पड़ा है, $10 आज पड़े हैं, ठीक है। और आपने $5 की ट्रेड ली है, आपके पास $10 क्रॉस मार्जिन के अंदर पड़े हैं, ठीक है। आपने $5 की ट्रेड ली है। अब जैसे आपका लॉस इंक्रीज़ होता जाएगा, आपका $5 का लॉस होता है तो आपका 5 अकाउंट वॉच नहीं होगा, आपका अकाउंट अकाउंट की जो ट्रेड है वो खत्म नहीं होगी, आपकी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्रॉस में ट्रेड लिया है, जो $5 बाकी पड़े हैं वो आपकी ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह और आइसोलेटेड में क्या होता है? आइसोलेटेड में ये होता है कि अगर आपके पास $10 हैं, ठीक है, और आपने जो ट्रेड लिया है वो $5 की है, ओनली $5 की लिया, बाकी आपके पास 5 रिमेनिंग हैं, ठीक है। सपोर्ट में क्या था कि क्रॉस में क्या था कि आपने क्रॉस में जो ट्रेड ली थी वो आपके इस ट्रेड को सपोर्ट कर रहे थे। अगर आपका $5 का लॉस होता है तो ये आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाएगी।
मीन कि आपके $10 थे, $5 आपके खत्म हो जाएँगे और अगर $5 $6 का लॉस होता है, वापस 2-3 पे आता है, तो आपका ये जो $5 की ट्रेड थी वो क्लोज़ हो चुकी है। अगर क्रॉस में होती वो आपकी ट्रेड क्लोज़ ना होती, $6-7 का लॉस होता, फिर वापस वो 3 $2 पे आता तो आपकी ट्रेड चली होती। तो क्रॉस और आइसोलेटेड में ये डिफरेंस है। अब देखें, अब हमने लेनी है क्रॉस में लेनी है। क्रॉस में अब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने $2 डिपॉज़िट कर दिया है और आपने अब मार्जिन ट्रेडिंग किस तरह लेनी है? अब आपने मार्जिन ट्रेडिंग से आज अब बारो लेना है, ठीक है? अब आप कहते हैं कि मेरे पास $2 है, अब मैंने इसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ कैसे करना है, पोज़ीशन अपनी कैसे बढ़ानी है? अब देखें, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ बारो ले रहा हूँ, बारो मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है, यूएसडीटी ले रहा हूँ, यूएसडीटी पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ देखिए ना कि एज़ अ बारो ले रहा हूँ, मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम जो बारो ले सकता हूँ मैं $9 का ले सकता हूँ, $2 से $9 ईज़िली कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें 10x प्रॉफ़िट दे रहे हैं, ये 5x दे रहे हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ कन्फर्म कर दिया। तो गाइज़ देख सकते हैं, अब आपके पास ये खुद देख सकते हैं, आपके पास मेरे पास $2 थे, एज़ अ मैंने बायनांस से बारो ले लिया, अपनी पोज़ीशन इंक्रीज़ कर ली। इसी तरह हम आप जो ले लिया उसपे थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट भी होते हैं, इंटरेस्ट होता है, वो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वहाँ पे ये कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। ये 0.1 बहुत ही कम करते हैं। अदर एक्सचेंज जो है ना वो काफ़ी हाई लेवल पे 3-5% यूज़ करती है। तो अब हमने एज़ अ बारो ले लिया, अब हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, यहाँ से प्रॉफ़िट निकालेंगे, प्रॉफ़िट निकालने के बाद आज हम दोबारा इसको रिपे भी करेंगे, ठीक है? अब देखिए ना कि जिस तरह प्रॉफिट हो रहा है उसी तरह लॉस का रेशो भी ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ देखें ना इसका मॉडरेट रिस्क जो है ना वो आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपका ये 1.5 से नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट वॉश होने वाला है, आपका अकाउंट लिक्विडेट होने वाला है। अब देखें कि एक टाइम आता है कि अगर आपकी जो वो है क्या कहते हैं मार्केट में आपने ट्रेड लगाई है, अब ट्रेड लगाने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस पूरा कोर्स होना चाहिए आपके पास, और तभी जाकर आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप बेस्ट यही है कि आप लर्निंग करें, विदाउट आप लर्निंग यहाँ पे ट्रेड ना लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है बाइनास पर। मतलब कि यहाँ पे जो स्पॉट ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग वो तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें लॉस की रेशो बिल्कुल 90% खत्म हो जाती है। और इसी तरह फ्यूचर और मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर आपका 90% लॉस का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप को पता नहीं होता, आपको चार्ट इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, आपको चैनल इंडिकेटर्स, कुछ चीज़ का भी आपको नॉलेज नहीं होता, आप ऐसे लगा देते हैं तुक्का ट्रेड, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाता है। तो बराए मेहरबानी आप ऐसे ना लगाएँ, लर्निंग करें, लर्निंग करने के बाद आपको अच्छा नॉलेज है, आप यहाँ से अच्छा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। आप $100 से $1000 ईज़िली बना सकते हैं, वो कैसे बनाएँगे? उसके लिए पास आपके पास अच्छा नॉलेज होना, टेक्निकल एनालिसिस स्किल्स होने चाहिए, ठीक है? अब देखिए मैं अब यहाँ पे ट्रेड आपको लगा के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ट्रेड पे आता हूँ, ठीक है? यहाँ फ्यूचर ट्रेड पे आता हूँ, यहाँ मार्जिन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ मार्जिन पे मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आपने ट्रेड पर आ जाना है, यहाँ पे ट्रेड पे आपके पास नीचे ऑप्शन है, ट्रेड पे क्लिक करना है, ट्रेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पास आपके पास मार्जिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपने मार्जिन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बीटीसी पेयर खुल गया है। अब जिस ट्रेड पे लेना चाहें, जिस लेवल पे लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। देखें, अब मैं आपको बता रहा था इसका लेवल का, मार्जिन लेवल का। अब मार्जिन जो लेवल है, मार्जिन लेवल इज़ इक्वल टू टोटल एसेट्स वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल बोरो अमाउंट प्लस अनपेयर्ड इंटरेस्ट। अब देखिए ना कि आपका मार्जिन लेवल क्या है, ठीक है? मार्जिन लेवल, उसके बाद सेकंड आपका टोटल आपकी एसेट जो वैल्यू है, जैसे आपका $10 वो टोटल अब आपका वो होगा, उसके बाद डिवाइडेड होगा, आपने जो अमाउंट एज़ अ बोरो किया वो आपकी होगी $20, और प्लस आपका जो इंटरेस्ट रेट है, मीन कि यहाँ पे आपने $20 की ट्रेड लिया, आपने $20 एज़ अ बोरो किया, उसका $0.1 लगते हैं, तो वो है। एक टाइम आता है कि अगर आपका ये लॉस चला जाता है, हाई रिस्क पे चला जाता है, ठीक है? तो बाइनांस जो है ना वो आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगी कि बराए मेहरबानी आप कुछ मार्जिन ऐड करें, ठीक है? आपका भी फंड है और हमारा भी फंड है, तो लॉस हो सकता है, इससे बचने के लिए आप मज़ीद एक्स्ट्रा फंड ऐड करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो अब आपकी 2 से 3 अगर मार्जिन ट्रेडिंग करी चल रही होती है, मार्जिन कॉल आती है, तो आप आपका क्या होता है कि वो आपके जो ट्रेड है वो आपकी क्लोज़ कर देता है। क्लोज़ करने के बाद बाइनांस ने अपना जो बारो लिया हुआ है वो अपना फंड उठा लेता है, और इंटरेस्ट रेट भी साथ उठा लेता है। इंटरेस्ट जो चार्ज आपके पास होंगे वो चार्ज लेता है, वो भी उठा लेगा और वो आपका अकाउंट वॉश कर देगा। इसी तरह ये बहुत हाई रिस्क है, इसी तरह आपको फ़ायदा भी हो रहा है, आपको इसी तरह लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पे हाई लेवल रिस्की है, ठीक है? ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, ये सारा कुछ समझा रहे हैं। तो मार्जिन कॉल आती है, वो कह रहा है कि आपने ऐड करना है, मज़ीद आपने अपना फंड ऐड करना है। अगर आप नहीं करते रिस्क, मतलब कि आपका जो एसेट्स है विल बी लिक्विडेट एंड बैक टू इंटरेस्ट लोन, मतलब कि आपने वापस आना है और आपने लिक्विडेट होने के बाद आपने सारा हमारा जो एसेट्स है लिया वो आपने वापस करना है। तो ये देख सकते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मेरी पोजीशन लगी हुई थी, ये देखिए मेरे पास ही है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रेड करके दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे ना आपके सामने यहाँ पे ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एज अ बारो मतलब कि बाइंग के लिए लिया मैंने, सेल के लिए नहीं लिया, अलग अलग बारो ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कन्फर्म, ये स्टार्ट क्विज का ऑप्शन, आपने ये क्विज वगैरह स्टार्ट कर देने हैं। देखिए आपसे पास क्विज मांगेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट टाइम पे ये क्विज मांगेगा, क्विज दे देने हैं, आंसर आपने यहाँ पे क्लिक करते जाना, जो भी सही होगा वो आपको बता देगा। ये देखें ये वाला सही है, ये वाला ये ठीक है, आपने इसी तरह ये सारे क्विज आपने दे देने हैं, ठीक है? तो ये वाला इसी तरह आपने सारे क्विज का आंसर दे देना है, क्योंकि यहाँ पे बाइनांस करेक्ट बता रहा है। तो यहाँ कंफर्म कर देंगे, जैसे कंफर्म करेंगे आपका ये जो है ना मार्जिन आपका यहाँ हो गया। हैजिंग मोड करना चाहें, जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं, क्लासिक मोड या पे डिपेंडेंट है। देखें अब मैं आपके पास सामने ट्रेड ले रहा हूँ, लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, जस्ट आपके लिए एज अ आपने जस्ट इसको लर्निंग के लिए लेना है। मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग करके दिखा रहा हूँ।
अब ज देखें वो कह रहा है कि आपका मोर देन $5 यूएसडीटी होना चाहिए। अब $5 की मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मेरी ये ट्रेड जो है ना वो ऑर्डर लग गया, पोजीशन मेरी लगी हुई है, ठीक है? यहाँ पे आपकी जो सारी डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएँगी। आपकी लिक्विडेशन प्राइस फ़िलहाल शो नहीं हो रही, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो ट्रेड लगी हुई है, प्रॉफ़िट लॉस वो भी आपको रेशो यहाँ पे शो होती रहेगी। अगर ये आपका कम आ जाता है, रिस्क लेवल यहाँ पे आ जाए तो आपका अकाउंट वॉश हो सकता है, तो आपने इसका चीज़ का ख़्याल रखना है। अब यहाँ पे पोजीशन ओपन का ऑप्शन है, अब मैं यहाँ पे क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रिपे ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, अब मैं अपनी ट्रेड जो है ना वो क्लोज़ कर रहा हूँ। देखें ये मेरी जो पोजीशन है वो क्लोज़ सक्सेसफुल हो रही है, रिक्वेस्ट भेज दी गई है, थोड़ी देर के अंदर मेरा जो पोजीशन है वो मेरी क्लोज़ हो जाएगी। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है इसलिए ये क्लोज़ नहीं हो रही। तो देख सकते हैं इसी तरह मैंने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दिया और ये देखिए मैंने आप उनको रिपे भी साथ कर दिया। जैसे आप क्लोज़ करेंगे नीचे ऑप्शन आ जाता है कि आपने पहले हमारा जो फंड है वो आपने रिपे करना है। आपने वो फंड रिपे किया, उसके बाद हमारा जो फंड है ये पड़ा, ठीक है? तो मैंने ये प्रॉफ़िट नहीं निकला, ना ही लॉस निकला क्योंकि आपको दिखाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ किया था। अब ये ट्रांसफ़र मैं अपना जो फंड है मेरा अपना, वो मैं दोबारा वहीं अपने स्पॉट वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये देखिए मेरा ऊपर जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए मेरे पास जो था ये थोड़ी-सी फ़ीस इंटरेस्ट रेट जो है लॉस हुआ है वो चार्ज उन्होंने कर लिया है। ये मैं अपना मिक्स करके ट्रांसफ़र कर देता हूँ अपने स्पॉट फंडिंग वॉलेट से यहाँ पे कर देता हूँ, क्रॉस वॉलेट से स्पॉट वॉलेट के अंदर। तो देख सकते हैं ये मेरा मार्जिन ठहरा है, ठीक है? यहाँ से आप कुछ प्रॉफ़िट निकालना चाहें, ट्रेड करना चाहें वो कर सकते हैं क्योंकि ये है एक बहुत ही रिस्की लेवल की। ये देखें मैंने यहाँ पे ऊपर नोटिफ़िकेशन भी आ रहा है कि मार्जिन कॉल आपकी आ गई है, आपने ट्रेड क्लोज़ की है। तो देखें ये एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, ये थोड़ा रिस्की लेवल की है। आपने एज़ अ बारो एक चीज़ लेनी होती है, ठीक है? उसके आपको पता है अब जो चीज़ आप बारो लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी होता है, इंटरेस्ट भी लेते हैं उसके ऊपर और इसी तरह हमने जो ट्रेड लेनी है वहाँ से प्रॉफ़िट या लॉस निकालना है उसके बाद हमने रिपे करना है, वापस उनको देना है और साथ प्लस हमने जो टैक्स लगता है वो भी हमने आपको इनको पे करना है। जैसे हम पे कर लेते हैं तो हमने अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देनी है, यहाँ से प्रॉफ़िट या लॉस हो सकता है। अब बहुत से यूज़र होंगे कि हम मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सर ये मार्जिन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, अगर आपको नॉलेज है टेक्निकल एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का, तो तभी आप यहाँ पे आकर अच्छा मोटा प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। क्योंकि आप कहते हैं कि सर हमारे पास जो $10 प्रॉफ़िट निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास पोजीशन ज़्यादा उसी $100 की होती तो हमसे हम अच्छा प्रॉफ़िट निकाल सकते। तो अच्छा प्रॉफ़िट निकालने के लिए आपको अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं यही थी, अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको ट्यूटोरियल पे जिस ट्यूटोरियल पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको तमाम डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताएँगे और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी राब्ता कर सकते हैं। हम आपको वहाँ भी प्रॉपर गाइड करेंगे। अब देखें बिल्कुल सिंपल सा था, मैंने आपको बता दिया। आगे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको कवर करूँगा कि फ्यूचर ट्रेड क्या होती है। उसपे 2 से 3 टॉपिक बन जाएँगे क्योंकि फ्यूचर ट्रेड पे आप देखें ना कि यहाँ पे कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्यूचर ट्रेड बताऊँगा अपने रिस्क अकाउंट को मैनेज किस तरह करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ किस तरह चलना है और यहाँ पे आपने लेवरेज कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है, आपने किस तरह तमाम डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलो चलते हैं अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।